चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में पूछा हुआ है। जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में ये दिखा रहा हूं कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट न आने के बाद भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करोगे। यही यूपीएससी प्रीलिम्स का खेल है। तो अगर खेला होबे करना है तो ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको ये शोकेस कर रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ बोल के नहीं दिखा रहा हूँ कि नॉलेज बेसिस पे हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नॉलेज प्लस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसकी मेहनत एग्जाम के पहले होती है, वो यहाँ पे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में मैं एक ही चीज आपको बताता हूं। देखो 2005 का एक क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। आप में से कितने लोग नहीं जानते कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया? आप में से कितने लोग नहीं जानते इसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का टॉपिक आया, एनआरसी का टॉपिक आया, आसाम एकॉर्ड का टॉपिक आया? ये सारे टॉपिक अलॉन्ग विद द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आपको नहीं लगता कि सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, मगर उतना ही टफ बन जाएगा अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 371A and 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, मणिपुर। ये कुछ लिखा हुआ है, स्टेट्स लिखी हुई हैं। मुझे खुद को ही नहीं पता है अभी कि 371A और 371I क्या है, तो नहीं पता तो नहीं पता है ना। अब आप में से कुछ जुझारू स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हो सकते हैं कि नहीं हमको तो सारे ए से लेकर आई तक याद है, पूछ लो कुछ भी पूछना है, तो इसमें क्या है, तो हम तो इसको यूं ही कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बहुत हलवा है। मैं उन एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको ये पॉइंट नहीं आता, जो मेरे जैसे, ठीक है, क्योंकि ये टफ है नो डाउट। तो सेकंड ऑप्शन पे मैं मूव ऑन करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका envisage a dual policy but a single citizenship, of course, of the union and states। ये पॉइंट मुझे पता है क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है। यहीं पे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। देखो, और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप्स पे रिलाय करना है। माइंड मैप्स बार बार रिवीजन अगर किए हैं तो आपको चीजें पकड़ में तुरंत आएंगी। इस पॉइंट को अगर आपको याद हो तो हमने फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए देखा था बहुत इलेबोरेटली। यूएस और स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मैंने आपको दो ही पॉइंट बताए थे, एक तो इंडिया और यूएस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें डिफरेंशिएशन है, और दूसरा सिटीजनशिप यूएस में दो होती है, एक स्टेट जहां पे आप रह रहे हो, एंड ऑफ कोर्स द सेकंड वन इज ऑफ द यूनियन, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाइल इन द केस ऑफ इंडिया वी ओज एलिगेंस टू यूनियन ओनली। हमारे पास, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, बीट एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हमारे पास उसकी सिटीजनशिप नहीं होती। सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो इतनी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत से भी जल्दी सेकंड पॉइंट को गलत मार्क करोगे कि कुछ हो चाहे ना हो, सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो, इंडिया और यूएस में हम लोगों ने अभी इसी के जस्ट पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था जहां पे इंडिया और यूएस के बीच में सेक्युलरिज्म पे हमने बात की थी कि यूएस का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि स्टेट पूरी तरीके से रिलीजन से अलग रहेगा, मगर हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। कैसे? हम हर रिलीजन को, हमारी स्टेट हर रिलीजन को इक्वली प्रमोट करती है। ये भी एक डिफरेंशिएशन है। हो सकता है आप आपसे ये पूछ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी सब देखा जाएगा।
थर्ड पॉइंट देखो, अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। अब आप में से पता है बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी मैं ये पूछता हूं कि बताओ इस पॉइंट पे बताओ कैसे इसको अप्रोच करोगे, मुझे आंसर से कभी मतलब होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए इसको गलत कर देंगे। नहीं, ये गलत अप्रोच है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम जब यूज करते हैं जब हमें कुछ चीज ना आती हो। यहां पे आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये तो सबसे बेसिक चीज है। सिटीजनशिप को अगर मैंने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा है, जो बेसिक बुक है, गोल्डन बुक, ये पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि जो एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन होता है या कोई भी सिटीजन है, वो अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकता है। ये तीन ही तो कारण होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, है ना, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो बिल्कुल सिटीजनशिप को आप लूज कर सकते हो, है ना। ये तो एकदम बेसिक सा पॉइंट है कि आप सिटीजनशिप को कभी लूज ही नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने पॉलिटी को जरा सा भी पढ़ा है तो उससे पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो ये पॉइंट भी गलत है, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन से सबक क्या मिला? इस क्वेश्चन से सबक ये मिला कि अगर मेरे बेसिक्स क्लियर हैं जिसके बिहाफ पे मुझे सेकंड और थर्ड पॉइंट तो आना ही चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट अगर मुझे नहीं भी आता है तो भी मैं अपने आंसर तक पहुंच चुका हूं, क्योंकि यूपीएससी एक्चुअल में चाहता ही नहीं था कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट इतना टफ पता हो। समझ रहे हो। तो ये चीज हमने यहां से सीखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।